राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, राम राज्य प्रशासन के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जिन बंधुओं ने अभी तक इस मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आपको भविष्य में भी सभी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। लाइक करके कमेंट भी अपना अवश्य लिखें। जो बंधु YouTube के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से इस वीडियो को देख रहे हैं, उन बंधुओं से आग्रह है कि वो अपने ही माध्यम पे यदि लाइक कमेंट इत्यादि करने का शेयर है तो उसको करें, और इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो तो अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाएं। इसके लिए इंटरनेट के सभी माध्यमों का प्रयोग करें। चलिए, तो एक बार जय श्री राम सभी लोग बोलेंगे। बोलिए सब लोग जय श्री राम, राजा रामचंद्र जी की जय। आज हम राम राज्य प्रशासन क्या है इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो शब्द राम राज्य प्रशासन, राम राज्य और प्रशासन, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। वास्तव में इस व्यवस्था का संचालन हम श्री संवत 2071 से कर रहे हैं। इसका हमारा एक लोगो है जिसमें राजा रामचंद्र जी अपने सिंहासन पे बैठे हैं। इसकी एक वेबसाइट भी है जो नीचे आप देखेंगे कि दिया हुआ है www.ramraj.info। इस वेबसाइट पे भी आप जा कर के हमसे कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि राम राज्य, तो राम राज्य सभी लोगों ने सुना है कि राम राज्य है। आपने आज़ादी के समय भी सुना कि राम राज्य के लिए जो है गांधी जी ने कहा कि राम राज्य आएगा, रघुपति राघव राजा राम, इस प्रकार के गीत भजन हुआ करते थे। तो राम राज्य क्या है? तो राम राज्य एक ऐसा कल्याणकारी राज्य है, एक ऐसा राज्य है जहां सभी लोग प्रसन्न हों, सुखी हों, संतुष्ट हों, पुष्ट हों, शारीरिक मानसिक रूप से धार्मिक हों तथा रोग व्याधि इत्यादि से मुक्त हों। उन्हें दुर्भिक्ष अर्थात अकाल इत्यादि का भय न हो, कोई कहीं अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखे अपने जीते हुए, स्त्रियां कभी विधवा न हो, दाम्पत्य जीवन सुखी हो, संतुष्ट हों, अकाल मृत्यु का कोई भय न हो, रोग व्याधि का भय न हो, भूखा न रहना पड़े, इसी तरह से चोरों लुटेरों का भय न हो, प्रजा में झूठ बोलने का चलन न हो, सभी प्रजाजन उत्तम लक्षणों से संपन्न हो, अर्थात कोई अंगों से हीन न हो, जिसको आजकल विकलांग की जगह हम दिव्यांग कहते हैं। सभी लोग लोभ रहित हों, यानी कोई लालच में को पड़ करके कोई कार्य न करें। अपने अपने निर्धारित कर्म शासन के द्वारा, जिसको जो कर्म निर्धारित किया गया है व्यवस्था के द्वारा, उस कार्य को करते रहें और संतुष्ट हो करके करें। एक दूसरे को कष्ट न पहुंचाते हो, कोई ऐसा कार्य न करते हो जो अनर्थकारी हो और उनको करना पड़े। तो सर्प आदि जो ऐसे दुष्ट जंतु होते हैं जिनसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उनका भी भय न हो। और जो हमारी आज पर्यावरण की हम बात करते हैं, तो प्रकृति के विषय में कहा गया है राम राज्य में कि प्रकृति इतनी अनुकूल हो कि वृक्षों की जड़ें इतनी सदा जो है मजबूती से वृक्ष को पकड़ी रहें, धरती को पकड़ी रहें, और वृक्ष सदा फलों फूलों से लदे रहें। मेघ इत्यादि जो बारिश करने वाली शक्तियां हैं वो प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार वर्षा करें। मनुष्य का आपस में कोई युद्ध की संभावनाएं समाप्त हो जाए और समस्त विश्व एक परिवार की तरह रहे। तो ये राम राज्य है। ये मैंने आपको संक्षिप्त में बताया, इसको और विस्तृत भी बड़े बड़े कथाकार, संत, महंत इत्यादि इसको बता सकते हैं। तो इस राज्य शासन को जो संचालित करने वाली व्यवस्था है, उसी को हम बोलते हैं प्रशासन, राम राज्य प्रशासन। तो मेरे समझ से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि राम राज्य प्रशासन अर्थात एक ऐसी व्यवस्था जो राम राज्य के अनुकूल व्यवस्था लाने के लिए संचालन का कार्यभार देखती है, इसी को बोलते हैं राम राज्य प्रशासन। तो आपको ये समझ में आ गया कि राम राज्य प्रशासन क्या है, इसका क्या काम है। तो काम, जैसा कि मैंने बताया, काम वास्तव में क्या है कि राम राज्य के विषय में प्रजा के बीच जानकारी देना, ज्ञान देना, बताना, और जहाँ तक संभव है बिना व्यवस्थाओं के उल्लंघन के वहाँ तक उसको करना, और बाकी चीज़ें ऐसा प्रयास करना कि सभी व्यवस्थाएं राम राज्य के अनुकूल धीरे धीरे करके संचालित हों। यही राम राज्य प्रशासन का मुख्य रूप से कार्य है। तो आइए हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि राम राज्य का
क्या अर्थ है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं जिसमें कहीं किसी प्रकार का कोई रोग न हो, व्याधि न हो। जैसा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो राम राज्य में किसी प्रकार का भय, दुख, दरिद्रता इत्यादि नहीं होती है, रोग नहीं होता है। आज आप देखते हैं कि संसार में महामारी है, संसार में भय का माहौल है, कहीं दुर्भिक्ष है तो कहीं बाढ़ है, तो कहीं जो है इस विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं, सुनामी जैसी आपदाएं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो राम राज्य का अर्थ यही है कि हम एक ऐसा संसार में ऐसी व्यवस्था को, शासन को स्थापित कर पाएँ जहां इन सब दुखों के लिए कोई स्थान न हो। यही राम राज्य का अर्थ है। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से राम राज्य का कार्य गतिशील होगा? आप सभी, हम उस युग में हमारा जन्म हुआ है जो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, जिसमें हमारे पूर्वजों की कई पीढ़ियां लग गईं, तो 500 वर्षों बाद हमको यह सौभाग्य मिलने जा रहा है कि हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बनते हुए देखेंगे। वास्तव में देखा जाए तो 500 वर्ष से भी अधिक, लगभग 2500 वर्ष, यानी 2000 संवत 2077 में जब विक्रमादित्य थे, राजा विक्रमादित्य ने जिन्होंने मंदिर को बनाया था, उसके बाद ये दोबारा मंदिर बन रहा है और उसको हम देखने वाले सौभाग्यशाली लोग हैं। तो मैं यहाँ पर इसको इसलिए आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से राजा विक्रमादित्य के द्वारा एक ऐसा शासन बनाया गया था कि राजा विक्रमादित्य के राज्य की चर्चा आज तक होती है, उसी प्रकार से भविष्य में यह जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर है, एक प्रतीक के रूप में हमको भविष्य देगा कि हम पूरे संसार में राम राज्य के कार्य को गतिशील कर सकें। इसलिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का बहुत ही अधिक महत्व है इस राम राज्य के कार्य को गतिशील करने में। इसके आगे हम चलते हैं कि क्या यह राम राज्य प्रशासन एक राजनैतिक संगठन है? राजनैतिक संगठन क्या होता है? राजनैतिक संगठन वह होता है जो राज्य करने के लिए, जो नीतिगत फैसला लेने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है एक संगठन के रूप में, उसी को हम सामान्यतः राजनैतिक संगठन कहते हैं। वह चुनाव के माध्यम से, वह अन्य माध्यमों से भी अपने आप को प्रस्तुत करता रहता है और अपनी बात को रख करके और अपने को प्रजा के सम्मुख कहता है कि मेरी ये नीतियाँ ठीक हैं और मुझे आप जो है एक अवसर प्रदान करें इन नीतियों के अनुसार जो है शासन को संचालित करने का। तो ये राजनीतिक संगठन है। राम राज्य प्रशासन वास्तव में एक राजनैतिक संगठन है या नहीं, या इस पर निर्भर करेगा कि राम राज्य प्रशासन से जुड़ने वाले लोग क्या करते हैं। अगर सारे राजनैतिक संगठनों से जुड़े हुए लोग ही राम राज्य प्रशासन में जुड़ गए तो ये राजनैतिक संगठन हो जाएगा। परंतु यदि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, सामरिक, आर्थिक और भी अन्य प्रकार के शैक्षिक इत्यादि लोग यदि इससे जुड़ेंगे तो यह उस तरह का भी संगठन हो जाएगा। तो यह संगठन से अधिक एक व्यवस्था है जो सभी व्यवस्थाओं में, यहाँ तक कि राजनैतिक व्यवस्थाओं में भी राम राज्य के अनुकूल कार्य करने के लिए गतिशील है, संचालित है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह सीधे तौर पे कहीं कोई राजनैतिक संगठन केवल के रूप में इसको देखने का कोई मतलब नहीं। यह सर्व संगठन है, यानी यह संचालन संगठन है। यह संचालन करता है संगठनों, सभी प्रकार के संगठनों में राम राज्य के संचालन के लिए कार्य करने के लिए सिद्ध है। यह संगठन किससे संबद्ध है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है कि भाई यह राम राज्य प्रशासन कौन चला रहा है। वास्तव में राम राज्य प्रशासन की संकल्पना तो राजा रामचंद्र जी ने स्वतः प्रेरणा से अयोध्या में मेरे प्रवास के समय में एक तरह से अंतर्मन में स्फुरित की, और जिसके कारण यह प्रशासन का धीरे धीरे कार्य मैंने खड़ा किया। अगर आप पूछते हैं कि मैं किस संगठन से जुड़ा हूं, तो ये मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि संगठन मैंने शुरू किया है। तो वास्तव में देखा जाए तो मैं विभिन्न हिंदू धार्मिक संगठनों से हमेशा से जुड़ा रहा हूं, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूं।
और इस नाते से आप मुझे बोल सकते हैं कि भाई ये संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, परंतु उनके किसी निर्देश के अंतर्गत मैं यह कार्य नहीं करता हूं। यह मैं राम जी की स्वप्रेरणा जो हमारे अंदर है उसके द्वारा ही मैं इसको कार्य करता हूं। और इसमें विभिन्न हमारे मित्र, बंधु इत्यादि सभी लोग, आरएसएस में भी बहुत से ऐसे हमारे जानने वाले बंधु हैं जो इस कार्य में हमारी तरह तरह से मदद करते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत से धार्मिक संगठन हैं, जो धार्मिक संगठनों का आरएसएस से भी बनता नहीं है, कहीं कहीं विचार में को लेकर के इत्यादि को लेकर के, उनसे भी मैं जुड़ा हुआ हूं, वह भी मेरे कार्य में। परंतु इसका आप कहें कि किसी से संबद्ध है तो यह किसी से संबद्ध नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर के वो कर सकते हैं कि यह किसी एक विचारधारा या एक पक्ष का नहीं है, यह राम के पक्ष का है। तो जो राम के पक्ष का हो वह राम राज्य प्रशासन में उसका सहर्ष स्वागत है। चलिए अब हम अगले वीडियो में अगले लिंक पर चलते हैं। राम राज्य प्रशासन से कैसे जुड़ सकते हैं, मैं कैसे जुड़ सकता हूं? तो राम राज्य प्रशासन से देखिए जुड़ने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। ऊपर हमारा वेबसाइट आपको का लिंक दिख रहा है www.ramraj.info। मैं नीचे भी लिंक में उसको कहीं उपलब्ध करा दूंगा, आगे भी अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। उस पर हमारा व्हाट्सएप चलता है, उस व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त राम राज्य का अपना ऐप भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के 1000 तरीके हैं। जुड़ने के लिए सबसे जो प्राथमिक चीज है वो हमारे अंतर मन में ऐसी चाहत होनी चाहिए कि मैं एक राजा रामचंद्र जी के सेवक के रूप में राम राज्य को समस्त संसार में संचालित करने के लिए अपने को प्रस्तुत करना चाहता हूं। तभी आप राम राज्य प्रशासन से जुड़ सकते हैं। अन्यथा किसी दबाव में, किसी के कहने पर इत्यादि पे प्रेरित होकर के कुछ समय तक तो जुड़ा जा सकता है, परंतु लंबे समय तक जुड़ करके कार्य करना यह संभव नहीं हो पाता है। ऐसा प्रायः देखने में आया है। तो आप राम राज्य प्रशासन से जुड़िए, मैं सभी लोगों का यह आग्रह करता हूं, सभी लोगों से। अब हम कि ये जानेंगे कि चलिए हम जुड़ गए, राम राज्य प्रशासन से मैं जुड़ गया, हाँ, और अब जुड़ करके मैं क्या कर सकता हूं? तो आप क्या कर सकते हैं यह आपके अपने सामर्थ्य पर निर्भर करेगा। हो सकता है कि आप राम राज्य प्रशासन से जुड़ करके और पूरे एक किसी क्षेत्र की, एक किसी समाज की, एक किसी देश की या अपने आसपास की आप पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य अद्भुत कर सकते हैं कि लोग निरोगी हों। आप मतलब क्या नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर कार्य करने का वह सामर्थ्य उत्पन्न हो। और वह सामर्थ्य उत्पन्न करने का आपके अंदर इच्छा होगी तो वह सामर्थ्य आप राजा रामचंद्र जी के कृपा से निश्चित आप उस सामर्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। कुछ भी, कोई भी सामर्थ्य प्राप्त कर लेना यह कोई कठिन विषय नहीं है। हो सकता है आज आप देखते हैं, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में राम राज्य हो, कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपको उसी के अनुसार सामर्थ्य को विकसित करना पड़ेगा और प्रशासन की व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास करना पड़ेगा। धीरे धीरे सभी चीजें होती हैं। कहा भी है हमारे पूर्वजों ने कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। हमको माली के रूप में इस रामराज प्रशासन का सिंचन करना है। समय आने पर परिस्थितियां अनुकूल होंगी, हो जाएगा। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि माननीय अशोक सिंघल जी, उनका भले देहांत हो गया, उनका शरीर आज नहीं है, परंतु उनकी जो संघर्ष था वह आज परिणाम का रूप लेने जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे आपको मैंने छोटी सी बात बताई। अब आइए हम बात करते हैं कि राम राज्य प्रशिक्षण में कैसे पंजीकरण करें। देखिए, रामराज प्रशासन एक विशेष प्रकार का व्यवस्था है संचालित, रामराज प्रशासन का संचालन के अंदर। तो इसमें आप ब्लैंक काम नहीं कर पाएंगे। आपको एक व्यवस्था क्या है, कैसे है, इसमें किस प्रकार से चीज़ें, इनको जानने के लिए हमने बाकायदे एक प्रशिक्षण का मॉड्यूल तैयार किया है। वो प्रशिक्षण लगभग 3-3.5 घंटे का होता है, जिसको हम सामान्यतः ऑनलाइन अभी दे रहे हैं और बाद में भविष्य में इसको जो है जैसी परिस्थितियां अनुकूल होंगी अन्य माध्यमों से भी दिया जाएगा। तो इस प्रशिक्षण में आप हमसे ऑनलाइन सम्मिलित होकर के और प्रशिक्षण का भाग बन सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि मैंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया, प्रशिक्षण के पश्चात मेरा कार्य क्या होगा।
तो प्रशिक्षण के पश्चात आपका कार्य क्या होगा, तो फिर हम वहीं आते हैं कि आपके अंदर क्या सामर्थ्य है। आपको प्रशिक्षण में बताए गए चीज़ों पर एक बार अनुशीलन करके यह देखना पड़ेगा कि अमुक कार्य मैं कर सकता हूँ। आपको कुछ कार्य दिए जाएंगे, उन कार्यों को करते हुए आपको लगेगा कि नहीं यह कार्य मेरे अनुकूल नहीं है, तो आपको दूसरा कार्य दिया जाएगा। तीसरा का आप खुद भी अपने लिए कोई कार्य तय कर सकते हैं और आपको लगता है कि इसमें रामराज प्रशासन कोई हमको गाइड करे, हमारा को जानकारी दे, दिया जाएगा आपको जानकारी, और कार्य आपको ही करना है। तो प्रशिक्षण के पश्चात कार्य करने में थोड़ा ये होगा कि आपको सारी चीज़ें पता हैं और आप बहुत से निर्णय स्वतः लेने के लिए रहेंगे और स्वतः प्रेरणा से कार्य कर सकेंगे। तो इसलिए प्रशिक्षण में जो है आपको आना चाहिए। फिर इसका पंजीकरण की जहाँ तक देख रहे हैं कि पंजीकरण, तो पंजीकरण के लिए हमारे पास हमारा राम राज्य का ऐप है। उस ऐप पर आप जाइए, जा करके वहाँ पे ट्रेनिंग के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, उसमें आप अपना नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि सब डाल देंगे तो हम खुद ही आपको जो है जैसे अभी गूगल मीट से हमारा होता है तो हम गूगल मीट का आपको लिंक भेज देंगे, समय आपको बता देंगे, आपको व्हाट्सएप कर देंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर ही डालना है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस दिन हमको जो है, या अन्य कोई माध्यम हो उससे भी हम भेज देंगे, तो आपको इस दिन इस समय जो प्रशिक्षण होगा उस समय पर उपस्थित हो जाना है और प्रशिक्षण को पूरा सुनना है, प्रशिक्षण को समझना है और जो आपको उस समय जिज्ञासाएं होंगी उससे संबंधित वो भी आपको क्षमा करें बताई जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पंजीकरण हमारे ऐप के द्वारा कर सकते हैं और फिर आप जो है हमारे साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे राम राज्य की वेबसाइट, ये लिखा हुआ है, तो ये हमारा राम राज्य का वेबसाइट है www.ramraj.info। स्पेलिंग आप ध्यान से देख लें और इस वेबसाइट की अब क्या उपयोगिता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। वेबसाइट आपको बहुत तरह के हैं दुनिया में, फेसबुक है, गूगल है, इत्यादि इत्यादि की वेबसाइट है, हर संस्था संगठन के, हमारा भी उसी तरह एक वेबसाइट है, कुछ इसमें खास नहीं है, बहुत सिंपल है। परंतु वेबसाइट की उपयोगिता क्या हो सकती है, तो उपयोगिता आप क्या चाहते हैं यह इस पर डिपेंड करेगा। आप चाहते हैं कि वेबसाइट के माध्यम से मैं किसी एक विशेष व्यक्तित्व को जो इसके अंदर राम राज्य के अनुकूल गुण हैं उसको प्रचारित प्रसारित करूं, कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे संपर्क करेंगे, हम उसको अकॉर्डिंग आपको जो है हमारी जो IT टीम है उससे आपको जो है मदद दिलवाने का प्रयास करेंगे। आप खुद भी अगर IT के जानकार हैं, हम आपको एडमिन पैनल का एक पार्ट देंगे कि आप अपने लेवल पे भी राम राज्य के वेबसाइट पर का प्रयोग कर सकें अपने क्षेत्र का। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप गोरखपुर जनपद में जो है राम राज्य के कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गोरखपुर में मैं कार्य करूं, तो आप वहां के अनुकूल चीज़ें आपको वेबसाइट पर डालना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लोगों तक प्रचार, सारा चीज़ वेबसाइट के माध्यम से आप करिए। ये वेबसाइट आपके लिए ही है, ये वेबसाइट राम राज्य के लिए ही है और राम राज्य के जो भी सेवक हैं, जो भी प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, वह इसका प्रयोग करने के लिए उसी प्रकार से स्वतंत्र हैं जिस प्रकार से कि हम अपने राष्ट्र में अपनी सभी गतिविधियां चलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, परंतु विधि के अनुसार। अब हम आते हैं कि इसका राम राज्य के संचालन के लिए कैसे प्रयोग करें। देखिए, राम राज्य के संचालन के लिए इसका प्रयोग बहुत तरीकों से किया जा सकता है। आसुरी शक्तियां और दैवी शक्तियों का संघर्ष सदा से चलता रहा है। हम दैवी शक्तियों को जितना ही प्रचारित प्रसारित विकसित और समर्थन देंगे उतना ही जो है आसुरी शक्तियां अपने आप ही शक्तिहीन होती जाएंगी। तो विधि को, न्याय को इत्यादि को और मजबूत करने की दृष्टि से हम वेबसाइट का बहुत कुछ, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत कुछ प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई इसका लिमिट नहीं है, कोई अंत नहीं है, इसमें अनंत संभावनाएं हैं। निर्भर इस पर करेगा कि हमारे अंदर कितनी संभावनाओं का जन्म हो रहा है। चलिए अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब हमारे पास एक राम राज्य ऐप है जो एंड्रॉयड ऐप है। आईफोन पे हमारे पास ऐप नहीं है क्योंकि वह एक खर्चीला चीज़ है और उतना हमारे पास जो है खर्च करने की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होगी तो वह भी होगा। तो राम राज्य ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, राम राज्य ऐप उस पर सर्च करना है और आप ये जो लोगो देख रहे हैं, ये लोगो लगा हुआ जो ऐप है उसी ऐप को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आप उस ऐप में
बहुत से छोटे छोटे आप अपने मैसेज डाल सकते हैं लिख करके, फ़ोटो के रूप में। वीडियो अभी डालने की सुविधा नहीं है। कोई अच्छी वीडियो है आप रामराज के वेबसाइट पर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से व्हाट्सएप से हमको भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जो है उसको उस पर दिखा सकते हैं। उस पर रामायण है, उसमें श्रीमद् भागवत गीता है, उसमें और भी चीज़ें हम जोड़ रहे हैं। उसमें राम राज्य कोश का है, उसमें जो है हम धीरे धीरे जो है अभी ट्रेनिंग का है, तो ट्रेनिंग के लिए आप वहीं से पंजीकरण कर सकते हैं, अन्य लोगों का भी करवा सकते हैं। तो बहुत सा एंड्रॉयड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो राम राज्य में फिर बात आएगी इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए, आज ऐप बेस्ड दुनिया में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। वेबसाइट का ज़माना थोड़ा धीरे धीरे पुराना हो रहा है, परंतु अभी भी वेबसाइट चलती है। तो ऐप को भी हम और कितना डेवलप कर सकते हैं, यह केवल एक मेरे अपने या हमारी एक जो छोटी सी टीम है उसके सामर्थ्य का विषय नहीं। इसमें जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम ऐप के सामर्थ्य को भी उनके उपयोगिता के अनुसार राम राज्य के प्रशासन के अनुकूल जो है उसको बनाते जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी उपयोगिता है। इसका राम राज्य के संचालन में कैसे प्रयोग हो सकता है, वैसे ही प्रयोग हो सकता है जैसे कि हम किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए आज फेसबुक, ट्विटर और इत्यादि का प्रयोग करते हुए आप व्हाट्सएप इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो हम राम के राज्य के पक्ष में इसके लिए इसका प्रयोग करने के लिए अपने को सिद्ध कर सकते हैं। उसी प्रकार से ऐप को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। और अगर हम आईटी के फील्ड से जुड़े हैं तो इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जो है निश्चित रूप से जुड़िए और राम राज्य का इस कार्य को आगे बढ़ाइए। फिर आते हैं अगली स्लाइड पे। क्या मैं भी राम राज्य प्रशासक बन सकता हूँ? निश्चित बन सकते हैं। राम राज्य प्रशासक बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी उन चीज़ों को आपको जानना है, सीखना है और उसके बाद अपने को इस प्रकार से सिद्ध करना है कि क्या मैं प्रशासक बन सकता हूं, तो प्रशासक बन करके मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो धीरे धीरे जैसे ही आप इन चीज़ों को जानेंगे तो आप भी प्रशासक के रूप में बन सकते हैं। प्रशासक बनने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है आपको। प्रशासक बनने के लिए आपको राजा रामचंद्र जी की शरणागति को स्वीकार करके एक सेवक के रूप में अपने को राम राज्य के अनुकूल सिद्ध करके और फिर प्रशासक के रूप में कार्य प्रारंभ करना है। प्रशासक के रूप में कार्य प्रारंभ करने के लिए आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा, कोई भत्ते नहीं मिलेंगे, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी और बिना सुविधाओं के ही आपको जो है अपनी निजी सुविधाओं से, अपने निजी पुरुषार्थ से जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसको करना है। जब सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो सुविधाएं भी मिलेंगी, वह तो सामूहिक और प्रयास का विषय है। आपको मालूम है कि कभी आरएसएस या अन्य जो इस प्रकार के संगठन है उनके पास कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी या इस प्रकार के विश्व हिंदू परिषद या इवन आज़ादी के पहले आप कांग्रेस की ही बात करिए या अनुशीलन समितियां होती थी बहुत सी, उनका कोई, लेकिन आज उनके पास है तो वो आज उसके हिसाब से कार्य करते हैं। तो साधन इत्यादि यह लक्ष्य के लिए होते हैं, परंतु यह इन्हीं से लक्ष्य प्राप्त होता है, यह कोई आवश्यक नहीं है। तो हमको प्रशासक बनने के लिए रामराज के प्रशिक्षण में आकर के चीज़ों को समझना होगा। अगर चीज़ें अनुकूल लगती हैं तो हमको प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए सिद्ध होना चाहिए। अब क्या मैं भारत के बाहर भी प्रशासन का कार्य कर सकता हूँ? जी देखिए, राम राज्य की कोई सीमा नहीं है। राम राज्य की सीमाएं समस्त विश्व में हैं। राम राज्य समस्त विश्व के राजा रामचंद्र जी समस्त विश्व के शासक थे, हैं और रहेंगे। भारतीय ही पूरे विश्व के प्राचीन काल में शासक हुआ करते थे। इस चीज़ के भी प्रमाण हैं, आपको दिए जाएंगे। आप जब ये चीज़ जान जाएंगे तो आप अपने शासकीय गुणों को जैसे जैसे डेवलप करने लगेंगे, विकसित करने लगेंगे, तो पूरे विश्व में प्रशासन का कार्य आप कर सकते हैं और आसुरी शक्तियों को जो है धरातल में, पाताल में भेज सकते हैं। तो आप कर सकते हैं कार्य, इसमें कोई नहीं, इसके लिए कोई सीमाएं नहीं है। तो इस प्रकार से ये स्लाइड पूरा हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा और आशा करता हूँ कि सभी बंधु जो है राम राज्य प्रशासन से जुड़ने के लिए अवश्य संपर्क करेंगे वेबसाइट, ऐप इत्यादि के माध्यम से। और प्रशिक्षण में अभी प्रशिक्षण की वर्तमान यह व्यवस्था है कि यह प्रशिक्षण प्रत्येक शनिवार और रविवार को 1.5 घंटे का समय है। आपको शाम को 7 से 8:30 इसका सामान्य समय है, तो ये आपको दिया जाता है। तो आप अधिक से अधिक जुड़ें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। यह कार्य राजा रामचंद्र जी का है। राम ही धर्म है, राम ही सत्य हैं और राम ही राजा हैं। तो सब लोग एक बार बोलें, राजा रामचंद्र की जय, श्री अयोध्यापुरी की जय,
बजरंग बली की जय। जय श्री राम।